अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं हरिशरत। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पंजाब में इंतखाबी गहमा गहमी जोरों शोर से जारी है। इंतखाबी फॉर्म की वसूली समेत जमा कराने के लिए 2 दिन की तौसी मिल गई है। तौसी की खबर से उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। नियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। जिला कोटद्दू में नई हल्का बंदियां बनने के बाद कौमी असेंबली की 2 और सूबाई असेंबली की 3 नशिस्तें रखी गई हैं। हल्का 169 और PP 276 के लिए नून लीगी उम्मीदवार मलिक कासिम हंजर और PP 276 के लिए सरदार अमजद अब्बास चांडिया ने हामियों के साथ कागजात नामजदगी जमा करा दिए। और मैं इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह कामयाबी देगा और हल्के के अवाम की तामीर और तरक्की के हवाले से हम भरपूर इंशाअल्लाह अपना किरदार अदा करेंगे। और जहाँ तक हल्के की सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से एक भरपूर पजीराई मिल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और इंशाअल्लाह चौक सरवर शहीद में और कोटद्दू में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये सब वर्कर हैं जो हमारे साथ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे जलसे भी देख रहे हैं। इलाके में हमारे जलसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाम हमें पजीराई दे रही है और इंशाअल्लाह कागजात भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जमा करवा दिए हैं। हल्के में आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं। 1 दर्जन से ज्यादा आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी फॉर्म हासिल तो कर लिए मगर जमा नहीं कराए। NA 169 से बड़े नामवर सियासतदानों के नाम देखने में आ रहे हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाला हंजर खानदान भी शामिल है। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, GTV न्यूज़, कोटद्दू। मुल्क में सियासी उम्मीदवारों को इंतखाबी फॉर्म जमा कराना मुश्किल हो गया। पुलिस ने आरओ दफातर में डेरे लगा लिए हैं। बुरेवाला में PTI उम्मीदवार के बुकला को पकड़ लिया गया। सरगोदा और वजीराबाद में झगड़े और मारपीट के वाकयात पेश आए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंतखाबात सबके लिए, फार्म भी तो जमा कराने हैं। पंजाब में PTI उम्मीदवारों को इंतखाबी फॉर्म जमा कराना मुश्किल हो गया। बुरेवाला में पुलिस ने PTI रहनुमा आयशा नजीर जट के वकला को पकड़ लिया। वकला के एहतजाज के बाद वकील को रिहाई मिल सकी। वजीराबाद में रिटर्निंग ऑफिस का मरकजी गेट पुलिस ने बंद कर दिया। जराये के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए वकला की बड़ी तादाद वहाँ पहुंची थी। इस मौके पर वहाँ पुलिस और वकला के दरमियान जबानी तकरार भी हुई। सियालकोट में आरओ ऑफिस में हुल्लड़बाजी और पुलिस वैन के शीशे तोड़ने का पर्चा 10 नामालूम अफराद समेत 25 वकला के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में पसरूर बार के सदर और सेक्रेटरी समेत 25 अफराद को नामजद किया गया। गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली के हल्के 72 के उम्मीदवार हैदर अली गुल कागजात जमा कराने पहुंचे थे। सरगोदा के आरओ ऑफिस में नून लीगी और PTI वकला में झगड़े का केस। नून लीगी उम्मीदवार मोहसिन नवाज रांझा ने PTI वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मतन के मुताबिक PTI के उम्मीदवार शफकत अब्बास अवान ने 30 मुसल्लह साथियों के साथ उन पर हमला किया। मुल्क में सियासी जमातों के उम्मीदवार इंतखाबी फॉर्म जमा कराने आरओ दफातर पहुंच रहे हैं। सादिकाबाद में MPhil पास खातून बेटे के साथ पैदल चलकर फॉर्म जमा कराने पहुंची। तफसीलात क्या है, SN अली से जानते हैं। जी SN। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में कागज नामजदगी का सिलसिला जारी है और इस वक्त मैं सादिकाबाद हल्का 286 के रिटर्निंग ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर उम्मीदवार जो है वो हज़ारों कारकुनान के साथ चमचमाती गाड़ियों में आ रहे हैं और ढोल की दाव पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। वहीं पर एक वाहिद खातून जो कि अपने बेटे के हमरा पैदल यहाँ पर जो है वो कागज नामजदगी जमा करवाने आई हैं। इस खातून से जानते हैं। मैडम बताइएगा किस असम के साथ आई हैं और क्या पैगाम देंगी? मुल्क की सूरत हाल से परेशान होकर मैंने ये अज़म किया कि ख़वातीन को भी बाहर निकलना चाहिए, तो एक कदम फर्स्ट मेरी तरफ से ही सही। तो इस वजह से मैं आई हूँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तर्ज पर ये पार्टी क्योंकि सियासत करना चाह रही है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसी की तरफ से मैं खड़ी होना चाह रही हूँ। इनका मंशूर है कि इस मुल्क में जो है वो इस्लामी नफ़ात को जो है वो लाया जाए और ख़वातीन के मसाइल को हल करने के लिए ये खातून जो है वो मैदान में आई हैं। जी जेलम से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि जेलम में नून लीग के सदर चौधरी बोटा जावेद ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। GTV न्यूज से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हल्का PP 25 से इंतखाब नून लीग ही जीतेगी। तफसीलात मिर्जा जवेर इकबाल से जानते। मिर्जा बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही ज़िला जेलम में भी जनरल जोन से 2024 के जो इलेक्शन है उनके कागज नामजदगी का सिलसिला जारी है। हमारे साथ चौधरी मोहम्मद बूटा जवेद मुस्लिम लीग नून के ज़िली सदर मौजूद हैं। उन्होंने PP 25 से यहाँ पे आज कागज जमा कराए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी साहब, मैंने आज PP 25 से कागजात जमा कराए। मैं मियां नवाज शरीफ का एक सिपाही हूँ, 38 साल से मुस्लिम लीग में हूँ। इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी आइंदा भी जो है इंशाल्लाह मुस्लिम लीग में ही गुजरेगी। जो कायद का हुक्म होगा, जिसको कायद टिकट देगा हम उसके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। जेलम में आपसे मैं आपकी वजह से ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे ये मेरे अहदेदारान भी साथ खड़े हैं, मुबारक कियानी साहब हैं खड़े हैं, खान ज़हीर साहब खड़े हैं, तो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग इकट्ठी है। जी जैसा कि चौधरी मोहम्मद बूटा जवेद साहब का कहना है कि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो फैसला करेंगे हमें वो मंजूर होगा, वो जिसको टिकट देंगे। जी उधर कैसूर में आम इंतखाब के लिए फॉर्म जमा कराने का सिलसिला जारी है।
जिला में कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल सजेगा। तफसीलात क्या है, वसीम अख्तर से जानते हैं। वसीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 का शेड्यूल जारी होने के बाद है वो मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी है सियासी गहमा गहमी रूज को पहुंच चुकी है। पीटीआई की जानिब से मैर सलीमा जो साबका सदर है डिस्ट्रिक्ट बार के, उनकी जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। बड़ी तादाद में इस टाइम जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आ रहे हैं। कसूर में भी सियासी जो माहौल है वो गर्म हो चुका है, सियासी गहमा गहमी रूज को पहुँच चुकी है। हर कोई उम्मीदवार आ रहा है वो रैली की शक्ल में अपने जो कारकुनान हैं उनके साथ है वो डीसी ऑफिस में आके अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। जी, जेलम की तहसील सोहावा में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। PP 24 पर कागजात नामजदगी जमा कराने का पुरम तरीके से सिलसिला जारी है। अपडेट करेंगे माजिद आफरीदी। जी माजिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ RO ऑफिस सोहावा के बाहर, जहाँ पे इलेक्शन का तबला बजते ही यहाँ पर जो है गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ तकरीबन 47 के करीब जो है वो नुमाइंदों ने फार्म जो है वो वसूल किए हैं, जिनमें अभी तक जो है 17 के करीब जो है नुमाइंदों ने फार्म यहाँ पर अभी तक जमा करवा चुके हैं। देखा जा रहा है वक्तन बवक्तन यहाँ पर नुमाइंदे आ रहे हैं जो अपने फार्म जमा करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पंजाब के हल्का PP 24 के जो वोटर्स की कुल तादाद है वो तकरीबन 3,70,731 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,90,094 है और ख़वातीन वोटर्स की तादाद जो है 1,80,637 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक 2 MPAs हैं उनकी जानब से भी यहाँ पर जो है कागजात नामजदगी जमा करवाई गई हैं। लेकिन देखा जाएगा कि 8 फरवरी को आवाम किसको वोट देगी और किसको कामयाब करेगी। जी, जफरवाल का रुख करें। आपको बताएं कि जफरवाल में सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 54 पर इंतखाबी फॉर्म जमा कराने का सिलसिला जारी है। RO ऑफिस में मीडिया नुमाइंदगान से बदतमीजी की गई और कवरेज से भी रोक दिया गया। तफसीलात क्या है, कलीम कुरैशी से जानते। जी कलीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ RO ऑफिस के बाहर जो हूँ मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको बताते चलूँ कि PP 54 के जो कागजात नामजदगी हैं वो यहाँ पर जमा करवाए जा रहे हैं। अभी एक साइड पर डाइस लगाया है जहाँ पर उम्मीदवारान से जो है बातचीत का सिलसिला जारी है, जहाँ पर एक उम्मीदवार जो है उसने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं, मगर जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि इंतहाई जो नाकिस इंतजामात हैं वो यहाँ पर किए गए हैं और हमें जो है वो पुलिस की जानिब से इंतहाई जो नाजेबा अल्फाज हैं वो पुलिस की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ तक आपको बताऊं कि मीडिया के लिए जो है वो इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है यहाँ पर। जी, PTI के अबूरी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने बुनीन में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। गौहर खान के साथ इस वक्त वकला और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। रिटर्निंग अफसर ने गौहर खान से कागजात वसूल किए। गुजरात से तहरीके इंसाफ को एक और झटका। साबिक रुकने कौमी असम्बली और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ताशफीन सफदर ने काफ लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली है। ताशफीन सफदर ने फैसला चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद किया। ताशफीन सफदर PTI की मखसूस नशिस्त पर MNA मुंतखब हुई थी। हासिलपुर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी जमातों के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंच चुके हैं। तफसीलात अनवारुल हक काकर से जानते। जी अनवार। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह हासिलपुर में भी जनरल इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। अगर बात की जाए NA 164 के हवाले से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा, जो कि पहले भी 3 बार मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं और वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, उन्होंने आज कागजात नामजदगी अपने जमा करवा दी हैं। अगर बात की जाए आबादी के हवाले से तो आबादी जो NA की आबादी है वो 6 लाख के करीब बताई जा रही है। अब देखना यह है कि 8 फरवरी के दिन वोटर ईद का सेहरा किस सैर पर सजाते हैं। जी, सियालकोट में लीगरान माखा आसिफ ने कौमी असम्बली के एक और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर इंतखाबी फॉर्म जमा करा दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोस्तों से मशवरे के बाद एक नशिस्त से फॉर्म वापस ले लूंगा।
मैं दोस्तों से मशवरा कर लूँगा, साथियों से, जिस तरह हुक्म करेंगे जो हमारे दोस्त हैं, वर्कर हैं, साथी जो हैं, कि किस हल्के में मैं रखूँ कागज़ और किन पे उठा लूँ। सब पे तो मुमकिन नहीं होगा, तो लेकिन जहाँ भी एक कंसेंसस होगी कि किस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ना है, उस हल्के से मैं कागज़ रखूँगा, दूसरे हल्कों से उठा। बहुत शुक्रिया। उधर लोधरा से जहांगीर तरीन ने N155 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हम पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीली लाना चाहते हैं। गरीब की रोजी रोटी कमाने का मौका मिलना चाहिए। पार्टी सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। आने वाली हुकूमत सही वक्त पर अगले 5 साल के लिए मजबूत हुकूमत बने। तो हम ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीली आए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बुनियादी बेहतरी हो। जो गरीब जिसको मौका नहीं मिलता उसको पूरा मौका मिले अपनी रोजी कमाने का, इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ और मेरी दुआ है कि अगली हुकूमत सही टाइम पे बन जाए, पूरे 5 साल के लिए एक तकड़ी हुकूमत हो। अब वो चाहे मखलूत बने या जैसी बने, ये अल्लाह की मर्जी है और वोटर्स का चॉइस है। मुझे एक जगह ऑफ़र थी और वो भी थी कि ये आसान है, मगर मैंने कहा यार मैं सिर्फ लड़ूंगा तो लोधरा से लड़ूंगा, मैं सिर्फ लोधरा का। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कोटरी में मीडिया टॉक नून लीग और दीगर मुखालफिन पर तंज के तीर चला दिए। बोले कि नवाज शरीफ अपने उम्मीदवारों को हिम्मत दिलाने के लिए आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर शहीद के कामों को अपना बताकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब आए इलेक्शन पे, अब आए मुकाबलों पे और देखें कौन जीतता है कौन हारता है। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला फातिहा। नौशहरा में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। PTI के चेयरमैन परवेज खटक, डॉक्टर इमरान खटक, इब्राहिम खटक, जमात इस्लामी के डॉक्टर अताउल्लाह वान, अताउर रहमान, मुस्लिम लीग नून, इख्तियार वली खान, लियाकत वली, पीरजादा जुल्फ़िकार बादशाह, जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुफ्ती हाकिम अली हकानी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। दुआबी में कौमी असम्बली की दातू और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। अब तक 27 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हो सके हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और इनके भाई ने फॉर्म जमा करा दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर 70 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए। 9 उम्मीदवारों ने अब तक कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि सूबाई असम्बली के 5 हलकों पर 180 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। और अब ये जानिए, शकरगढ़ में भारतीय सरहद से मुल्का गांव से मंशियात से भरा ड्रोन पकड़ा गया है। ड्रोन से 2 किलो से ज्यादा हेरोइन के 2 पैकेट बरामद कर लिए गए। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ड्रोन भारतीय इलाके से आया था। पटीदन में 30 साल का जवान 4 साल से दिल के आर्जे में मुब्तला है। वालिद बिस्तर मर्ग पर हैं, भाई बामुश्किल 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है। इलाज मालजे में शदीद परेशानी का सामना है। वसीम और अहले खाना ने हुकूमत से माली इमदाद की अपील कर दी। तफसीलात शकील अराइन से जानते हैं। जी शकील। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटीदन के नवाही गांव में, जहां पर एक 30 साला नौजवान गुज़श्ता 4 से 5 साल बिस्तर मर्ग पर पड़ा है, जिसका दिल के आर्जे में मुब्तला और गरीब होने के बायस महंगा इलाज नहीं करवा सका है। इस वक्त इस नौजवान मरीज़ के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। इसको 4 साल हो गए, ये खट पे पड़ा है। इसका जो है ना दिल का मसला है। इलाज के लिए हमने पूरी सिंध में गए, कहीं भी इसका इलाज नहीं हो रहे हैं। बहुत पैसे मांग रहे हैं, लाखों रुपए मांग रहे हैं। हम गरीब लोग कहाँ से लेके आए इतने पैसे। जी बिल्कुल, आपने मरीज़ के भाई की बातें सुनी। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी तौर पर इसका इलाज करवाया जाए। जी मुल्तान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मुल्तान में निजी बैंक सार्फिन के अकाउंट से 14 करोड़ 72 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द का केस। FIA मुल्तान ने 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान को विहाड़ी से गिरफ्तार किया गया। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मर्दान में मुखय्यर हजरात और साबिक हेड मास्टर का ऐसा इक़दाम, तलबा में सर्दियों के कपड़े तकसीम किए गए। नियाज महमूद की रिपोर्ट देखिए। मर्दान के सरकारी स्कूल GH खजाना ढेरी में 49 गरीब तलबा में विंटर पैकेज तकसीम कर दिया गया। साबिक स्कूल हेडमास्टर अनवर आदिल का कहना था, हर साल चंदा इकट्ठा करके स्वेटर और दीगर कपड़े तकसीम किए जाते हैं। जो महंगाई का ये
आजकल माहौल उसने अपने लपेट में लिया हुआ है और महंगाई बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में भी वाकई बहुत कमी आई है और गुर्बत इंतहाई ज़्यादा हो गई है। लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, कि हम इनको ऊपर लेके आएँ, इनकी मदद करें, माली ताउन करें इनके साथ। तकरीर से खिताब में मेहमान खुसूसी का कहना था, महंगाई से गरीब आवाम परेशानी से दो चार हैं, उनकी मदद करना, मुश्किलात कम करना हमारा मिशन है। कपड़े मिलने पर तुलबा ने साबिक हेड मास्टर का शुक्रिया अदा किया। नियाज मेहमान, GTV न्यूज़, मर्दान। सादकाबाद में कीनू की फसल पककर तैयार हो गई। मुनासिब दाम न मिलने पर बागबान परेशान हो गए। तफसीलात कबीर सोलंगी से जानते हैं। जी कबीर। सर्दियों की सौगात किन्नू इस वक्त पककर तैयार हो चुका है। तो इस वक्त मैं सादकाबाद के नवाही इलाका रहमाबाद एक किन्नू के बाग में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे बागबान भी मौजूद है। मजीद इनसे बात करते हैं कि इस बार किन्नू की पैदावार में कमी आई है या इजाफा हुआ है। इस साल बहुत कमी है क्योंकि हम इस पर सारा साल मेहनत करते हैं। जैसे माँ एक बच्चे को पालती है, इस तरह हम सारा साल मेहनत करते हैं। खाद, स्प्रे, डीजल, हल, गोडी, हर चीज करते हैं, फिर भी अच्छे दाम नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पे बागबान की बात सुनी, इनका यह कहना है कि हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कीमतों में इजाफा करे मंडियों में, ताकि हम नुकसान से बच सके। जी। लियाकतपुर का वाहिद बस स्टैंड मसाइल का गढ़ बन गया है। दीवारें टूट गई हैं, छतें बोसीदा हो गई। स्टैंड के बाहर और गंदगी के ढेर लग गए हैं। बसों के खड़े होने का मुनासिब शेड भी मौजूद नहीं। अपडेट करेंगे अयाज इकराम। जी अयाज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकतपुर का वाहिद जनरल बस स्टैंड है, जो इस वक्त भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। इसको 1953 में तमीर किया गया था, जो अब बिल्कुल बोसीदा हो चुका है, जिसकी दीवारें गिर चुकी हैं और इलाका मकीन भी परेशान है। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, आए इनसे जानते हैं। जी हाँ, ये जो हमें बिल्डिंग तकरीबन बोसीदा हाल हो चुकी है और खंडरात का मंजर पेश कर रही है। हमारा इलाका मकीन इस लिहाज से बहुत परेशान है। हमारी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर तामीरात मवासलात से गुजारिश है कि इस बिल्डिंग को दोबारा से बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि इस बिल्डिंग को दोबारा तमीर किया जाए, ताकि रोज जो हादसात रुनमा हो रहे हैं उनको कम से कम किया जाए। जी। टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में करोड़ों रुपए की खतीर रकम से बनाया गया आई वार्ड गैर फाल हो चुका है। THQ आने वाले मरीज निजी क्लिनिक का रुख करने पर मजबूर हो गए। अपडेट करेंगे नदीम अब्बास। जी नदीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में, जो कि तमाम तर बुनियादी सहूलतों से महरूम है। और यहाँ पर बनाया जाने वाला आई वार्ड, जिस पे करोड़ों रुपए की खतीर रकम खर्च हुई, मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उससे पूछते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। हम सुबह से, मैं, बुजुर्ग शहरी और औरतें जो हैं वो ऐसे ही दर बदर भटक रहे हैं। अमले से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब नहीं है, छुट्टी पे हैं, रिटायरमेंट, बहुत सारे ऐसे बहाने। तो काइंडली मेहरबानी करें, हम गरीबों के हाल पे रहम करें। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे फीसें एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेहरबानी करें। जैसा कि कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज यहाँ पे डॉक्टर तैनात करे, ताकि लोग सेहत की सहूलतों से मुस्तफ़ीद हो सकें। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में पोस्ट ऑफिस से आसार कदीमा की शक्ल अख्तियार कर चुका है। रही सही कसर अहले मोहल्ला ने कचरा फेंक कर पूरी कर दी। उबैद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। जलालपुर पीरवाला का पोस्ट ऑफिस खुदा के सहारे चलने लगा। ना तो कोई सर्विस सिस्टम और ना कोई चार दीवारी बनाई गई। चार दीवारी और सर्विस सिस्टम न होने की वजह से इलाका मक्किनों ने भी सेवरेज का गंदा पानी पोस्ट ऑफिस में छोड़ना शुरू कर दिया, जो कि तालाब का मंजर पेश करने लगा। सेवरेज का गंदा पानी इलाका मक्किनों के लिए अजाब बन गया। घरों के अंदर भी जा रहा है और पूरे डाखाने के अंदर पानी भरा हुआ है और इसकी इमारत भी नहीं है, पता नहीं कब से इसकी दीवार गिरी है, अभी तक वो दीवार की बुनियादें भी नहीं बनी, ना कुछ बना हुआ है। हर तरह से खस्ता हाल है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में सेवरेज का गंदा पानी खड़ा होने की वजह से पोस्ट ऑफिस अमला भी शदीद परेशान है और कई बार म्युनिसिपल इंतजामिया को आगाह किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ बहुत स्मेल है, जिसकी वजह से हमें काम करने में बहुत दुश्वारी होती है और खस्ता हाल इतनी इमारत है कि खुदा न करे ये पानी जड़ों में बैठ गया, बुनियाद में बैठ गया तो इमारत भी जमीन बोस हो सकती है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा करते हुए कहा कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल बेहतर करने के साथ साथ सेवरेज में सैलरी से भी निजात दिलाई जाए। कैमरामैन मलक नवाज के साथ उबैद राजपूत, GTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। जानिया में लुंडा बाजारों में सन्नाटे तारी हो गए। सर्दी की शिद्दत में खातिर खा इजाफा न होने की वजह से गर्म मलबूसात की फरोख्त में नुमाया कमी आ गई है। दुकानदार परेशान दिखाई देते हैं। तफसीलात क्या हैं, जानते हैं मलिक सज्जाद हुसैन से। जी मलिक।
जी जहानिया मैं एक लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर लंडे की मांग में काफ़ी कमी आ चुकी है, क्योंकि सर्दी ना पड़ने की वजह से लंडा फरोख्त नहीं हो रहा है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। इस साल जो है ना सर्दी ना पड़ने की वजह से माल हम लोगों ने बहुत मंगवाया हुआ है, मगर सर्दी ना पड़ने की वजह से सेल नहीं हो रहा और हम लोग बहुत परेशान हैं। पिछले इन दिनों में दिसंबर के महीने में बहुत सर्दी थी और माल पूरा नहीं हो रहा था। इस साल जो है ना बिक नहीं रहा, मंगवाया बहुत है मगर हम लोग बहुत परेशान हैं इस वजह से। रेट पीछे गांठों के रेट बढ़े हुए हैं, इधर जो है ना ग्राहक पैसे नहीं भरता और हम इस वजह से बेच भी नहीं सकते। गांठों के रेट भी बढ़ चुके हैं और सर्दी ना पड़ने की वजह से लंडा फरोख्त नहीं हो रहा है। इस वजह से दुकानदार का कहना है कि हम बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से सर्दी ना पड़ने की वजह से हमारा लंडा फरोख्त नहीं हो रहा है। जी कार्निवाल में मौजूद हिंदुओं का शमशान घाट ज़बोहली का शिकार हो गया। क़याम पाकिस्तान के बाद इसकी जगह स्कूल भी बनाया गया, मगर वो चल ना सका। महकमा आसार कदीमा भी इमारत की बहाली से नजरें चुराने लगा है। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। तक़सीम हिंद से कबल खानेवाल में कसीर तादाद में हिंदू और सिख आबाद थे, जो बाद में हिजरत कर गए। यहाँ क़याम पाकिस्तान के बाद 63.5 केनाल पर मुश्तमिल शमशान घाट बनाया गया। पुराने शमशान घाट के निशान आज भी बाकी हैं। इस इमारत को मुनहदिम हुए 20 साल गुजर चुके, मगर बारादरी के आसार आज भी बाकी हैं। वाटर टैंक भी टूट फूट का शिकार हो चुका है। क़याम पाकिस्तान के बाद जब हिंदू यहाँ से चले गए तो ये जगह जो थी ये वीरान हो गई। ये जगह जो है 63 कनाल और 7 मरला पर मुहित है, क्योंकि ये औकाफ के अंडर है। औकाफ जो है वो ज़्यादातर इस पर तवज्जो नहीं देता, ये उनकी बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। अक्सर मंशियात पीने वाले, बेचने वाले यहाँ लोग आके बैठे रहते हैं, जिनकी वजह से मोहल्ले वालों को परेशानी, चोरी चकारी का खदशा भी होता है। इंतजामिया से इल्तमास है कि इसको किसी काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद इस जगह स्कूल की बुनियाद रखी गई, मगर इसे भी बाद में दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। अब शमशान घाट की जगह पर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। इमारत खंडर का मंजर पेश कर रही है। पंजाब हुकूमत और जिले हुकूमत को चाहिए कि शमशान घाट की जमीन पर स्कूल, अस्पताल या अवामी सहूलियती मरकज बनाया जाए, ताकि कीमती जमीन को महफूज किया जा सके। दिन का पेरिस कहलाने वाला शहर शिकारपुर डाकुओं की शिकारगाह बन गया। 70 के करीब बिरादरियों में जारी सालों से खूनी तकरार में कई 100 जानें ज़ाया हो गईं। डकैती, कत्ल और जुर्म की दीगर वारदातों से परेशान शहरी सड़कों पर निकल आए। तफसीलात देखिए अब्दुल हकीम चतुई की रिपोर्ट में। सिंध में अमन अमान की अबतर सूरत हाल के बायस अवाम बेबस हैं। जिला शिकारपुर डाकुओं की शिकारगाह बन गया। अमन कमेटी की जानिब से मीरानी पार्क तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने SSP ऑफिस के बाहर पहुंचकर धरना दे दिया। वाइट पेपर जारी कर दिया है कि 100 के करीब जो बरादरियाँ आपस में लड़ी हुई है, 100 के करीब, और तकरीबन 500 के लगभग जो है ना बंदे वो एक दूसरे के वो कत्ल कर चुके हैं। यहाँ रियासत की कोई ब्रिट नहीं है, यहाँ दिन दहाड़े डाकूराज है। मुजाहिरीन का कहना था जिले में जारी खूनी तसादुम और बेअमनी के खिलाफ पुलिस कब एक्शन लेगी। मुजाहिरीन ने IG सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इमरान सुमरो के साथ अब्दुल हकीम जतोई, GTV न्यूज़ शिकारपुर। कसूर के थाना खड़िया खास पुलिस ने अंधे कत्ल का केस हल कर दिया। वारदात में मुलविस मुलजिम को छीनी गई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कसूर थाना खुडिया खास के नवाही गांव किला गंजा में 3 माह कबल दौरान डकैती मुलजम नबील सफदर ने डकैती मजहमत पर असगर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। दौरान वारदात हाथापाई में मुलजम नबील सफदर को भी फायर लगा, जिसके बाद वो मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गया। अंधे कत्ल का सुराग लगाते हुए DSP सिटी सैफुल्ला भट्टी की सरबराही में मुश्तरका टीम ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। DPO साहब के हुक्म से जो है वो टीमें तश्कील दी गई, जिस टीम में मैं भी था। तो इसमें हमने शब रोज़ मेहनत करके मुलजमान को ट्रेस किया, नामालूम मुलजिम, और जिसमें मोटरसाइकिल भी बरामद हो चुका है और जो है ब्लाइंड मर्डर जो है वो ट्रेस किया गया है। मुलजम को जदीद तरीका तफ्तीश की मदद से गिरफ्तार करके शनाख्त परेड भी करवाई गई। लवाहकीन ने कसूर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कसूर पुलिस ने कलील वक्त में मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अदालतों से भी हमें ऐसे ही इंसाफ मिलेगा। गिरफ्तार मुलजम इंतहाई खतरनाक और मुतअद्दिद डकैतियों की वारदातों में मुलव्वस था और कसूर समेत मुख्तलिफ अजला के पुलिस को मतलूब था। अंधे कत्ल का सुराग लगाना और मुद्दई मुकदमा की दाद रस्सी करने से कसूर पुलिस का मुराल बुलंद हुआ। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़ कसूर। कनकोट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की तामीरात 7 साल से नामुकम्मल है। हुकूमती नाहली के बाद ठेकेदार पैसे पकड़कर रफू चक्कर हो गया। नादिर अली शेख की रिपोर्ट देखिए।
कंदकोट में सेहत की सहूलियत ना होने के बराबर हैं। अमरीकी हुकूमत के इश्तराक से बनने वाली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की तामीर 7 साल से पूरी न हो सकी। 49 करोड़ का तखमीना भी कई गुना बढ़ गया। 160 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर हकीकत में न आ सकी। इसका काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हादसा हो रहे हैं, यहाँ पर मरीजों को कभी रेफर किया जाता है लाड़काना, सखर, कराची, रमीयार खान, तो मरीज रास्ते में तड़प तड़प के मर जाते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसका काम जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए। ये 2016 दिसंबर में, मतलब आप इसको 2017 से काउंट करेंगे, क्योंकि ये 2017 की दिसंबर में हमें वर्क ऑर्डर मिला है और ये 12 में स्कीम मंजूर हुई थी, लेकिन वो हेल्थ वर्क डिपार्टमेंट की वजह से इसके टेंडर वगैरह नहीं हुए थे। जो ये टेंडर हुए हैं वो 2016 दिसंबर में। जिला कश्मीर में कबायली झगड़ों में जख्मी अफराद का इलाज इस अस्पताल में हो सकता है, मगर अस्पताल की अदम तामीर से मरीज या तो रहीमयार खान रेफर किए जाते हैं या कुछ रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। शहरियों ने अस्पताल की तामीर हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है। इलेक्शन करीब आते ही बाजोड़ में सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है। जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक सेनेटर अब्दुल रशीद कहते हैं कि मौजूदा हालात में इंतखाबात मुश्किल लगते हैं। तमाम सियासी जमातों को यकसा माहौल फराहम किया जाए। तफसीलात हबीबुल हक से जानते हैं। जी हबीब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला बाजोड़ में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ साबिक़ा सेनेटर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना अब्दुल रशीद साहब मौजूद है। उन्होंने एक मीडिया टॉक भी किया है इलेक्शन के हवाले से। मज़ीद हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जी, कैंडिडेट जो हमारे बाजोड़ से है उस पे हमने अपना दस्तूरी अमल मुकम्मल किया है। दस्तूरी अमल के बाद हमने उसको पार्लिमानी बोर्ड में वो इंतखाब के लिए भेजे है। तो इस हवाले से हमारा जो इब्तिदाई अमल है वो हमने मुकम्मल किया है और हम इंशाअल्लाह पूरा मनसूबाबंदी के साथ और पूरी दीनी जज्बे के साथ इंशाअल्लाह हम इस मैदान में कदम रखेंगे। हमारा यही एक ही मुतालबा है कि जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं उनको यकसा मौका फराहम किया जाए। जी। ठट्टा में पुलिस की ज़ेर सरपरस्ती आइस और गुटखा खुलेआम फरोख्त हो रहा है। मुज़र सेहत मंशिया आपको बताएं कि इंसानी ज़िंदगियां निगलने लगी हैं। रवां बरस 300 से ज़ायद लोग कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो चुके। अपडेट करेंगे आपको अजीज़ुल हक अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस मर्दान के मुलाजमीन GPO की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन ने 20 दिसंबर को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया है। नियाज महमद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस मर्दान के मुलाजमीन निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुकर्रीन ने कहा कि GPO की निजकारी से 40,000 अफराद मुतासर हो जाएंगे। मौजूदा निगरान हुकूमत सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन से मुलाजमीन का इस्तिक्साल बंद करे। वो दर बदर टोकरे खाएंगे। जो खिदमत पाकिस्तान पोस्ट ने पाकिस्तान की है उनको मद्देनज़र रखते हुए निगरान हुकूमत जो इसका काम ही नहीं है, उसका काम सिर्फ इलेक्शन तक इस हुकूमत को चलाना है। उसका काम ये नहीं है कि वो किसी ऐसे इदारे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाए जिसकी बका कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स यूनिटी के सूबाई सदर कैसरहान कलंदर और मरकजी सेक्रेटरी जनरल इब्का पाकिस्तान औरंगजेब कश्मीरी ने कहा कि अगर हुकूमत ने अपना जालिमाना फैसला वापस ना लिया तो 20 दिसंबर को इस्लामाबाद में धरना देंगे। न्याजुमन GTV न्यूज़ मर्दान। और अब आपको बताएं, उमरकोट में निजी स्कूल में साइंस कल्चर एंड आर्ट फेस्टिवल सज गया। तलबा ने मुख्तलिफ साइंसी गैजेट बनाकर सबको हैरान कर दिया। सैफुल्लाह मंगरियों की रिपोर्ट देखिए। उमरकोट के निजी स्कूल में साइंस कल्चर और आर्ट्स मेला। तुलबा ने हाथों से साइंसी मॉडल और सकाफती अशिया बनाकर सबको हैरान कर दिया। तुलबा ने मेले में आने वाले अफराद को अपने कमालात भी दी। ताज़ा खबरों से फिल वक्त इतना ही।